बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके लिए। तो आज आपके लिए स्पेशल डिश लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं मटन थाई, यानी कि बकरे की रान, वो भी पेशावरी स्टीम, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम इसको स्टीम करके बनाएंगे। इसमें जो मसाले लगाए जाएंगे वो मैं आपको इस बॉल में बना के दिखाती हूँ। जी, सबसे पहले इस बॉल में डलेगा दही। ये टेबल स्पून ले रही हूँ मैं, 5 टेबल स्पून, क्योंकि मैरिनेशन करनी है। मैं आज लगाऊंगी इसे, आज मैरिनेट करूंगी, तो कल मैं इसको स्टीम करूंगी। बहुत मज़े की बनती है घर पर। बकरा ईद आने वाली है, तो आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही डलने के बाद इसमें डलेगी कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डलेगी अजवाइन तकरीबन 2 पिंच, यानी 2 चुटकी। इसके अलावा इसमें डलेगा चाट मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाला घर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर मेरी वीडियोस में। बहुत मज़े का बनता है ये घर का चाट मसाला। लाल मिर्च डलेगी इसमें, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें गरम मसाला डलेगा 1/2 टीस्पून। बहुत सारे मसाले हैं, गौर से देखिएगा। और इसमें हम डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून। मतलब स्पाइस, मिर्चें और नमक का जो है वो आप खुद ख्याल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम इसमें डालेंगे सिरका, वेजिटेबल सिरका डलेगा इसमें 1.5 टीस्पून। अंदाजे से मैंने डाल दिया, 1.5 टीस्पून डालेंगे आप। लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा। सारे मसाले मिक्स करके इसमें डलेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पीस के रखा हुआ है 1.5 टीस्पून। काली मिर्च डलेगी इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें डलेगा 1 अदद टमाटर है, जिसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने पेस्ट बना ली है। इन दोनों को ग्राइंडर में डाल के 1 अदद टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, ये डलेगा। इसमें मस्टर्ड सॉस डलेगी 1 टीस्पून। मोज़ेरेला सॉस डलेगी इसमें 1.5 टीस्पून। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। आप देख सकते हैं मैंने मस्टर्ड सॉस डाल दी है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसमें बटर डलेगा 4 टेबल स्पून, जो कि मैंने मेल्ट कर लिया है। मैरिनेशन में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बटर डालें आप या घी डाल लें। इसके अलावा इसमें डलेगा लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। और इसमें डलेगा टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून भर के। तो मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 1.5 लूँगी। टिक्का मसाला डलेगा। ये सारे मसाले हमने मिक्स करने हैं और फिर अच्छे तरीके से इन्हें इसके ऊपर, हमें रान के ऊपर जो है वो लगाना है। इसके अलावा मैंने रिब्स भी ले ली थी, ये मैंने गोश्त इसके साथ ही ले लिया था। इसको भी मैं मसाला लगाऊंगी और इसको भी मैरिनेट करूंगी और इसको भी स्टीम में साथ ही कुक करूंगी। अब ये लेग है जो मैंने ली हुई है, मटन की रान यानी बकरे की रान ली हुई है। हम इसे मटन थाई भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मशहूर है ये पेशावर की स्टीम जो बकरे की रान होती है। बहुत महंगी भी मिलती है और बहुत मशहूर भी। इसमें देखें आप, मैंने 1-1 इंच के कट लगा लिए हैं जगह जगह पर। ये एक्स्ट्रा गोश्त है इसके साथ, इसमें भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। इसमें मैंने बाकी कट ज़्यादा बड़े नहीं लगाए हैं, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे सिर्फ गोश्त है और ये बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। बाकी मैंने रिब्स भी ली थी एक्स्ट्रा, तो मैं रिब्स के ऊपर भी, चांपों के ऊपर भी एक्स्ट्रा मसाला लगाऊंगी एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तो अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। मसाला मेरा बहुत मज़े का बना है, मैंने उसे टेस्ट किया है, बहुत मज़े का मसाला है। अब इसमें आपने 3 से 4 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है ऊपर नीचे लगाने के लिए। एल्युमिनियम फॉइल मैंने ले ली है, क्योंकि मैं इसी में पैक करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें पैक करके अच्छे तरीके से आज रात और कल पूरा दिन जो है मैं इसे रखूँगी मैरिनेट करके। उससे क्या होगा, एक तो ये इसमें मसाले बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडजस्ट हो जाएंगे, दूसरा बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। अभी छोटे छोटे कट और मैं इसमें नाइफ से लगाऊंगी, अभी तो मैंने सिर्फ इसमें बड़े बड़े कट लगाए हैं। दोनों तरफ हम लगाएंगे। ये ब्लू निशान जो है, ये यहाँ पे स्टेम का निशान होता है, तो ये इसको
परेशान मत होइएगा कि ब्लू निशान क्यों है। तो मैंने अच्छे तरीके से देखें इसको लगा दिया है, कट भी बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। रिब्स पे भी मैं लगाऊंगी मसाला, एक्स्ट्रा मैंने ले ली थी। और ये मेरा मसाला है, इतना मज़े का बना है, मैंने टेस्ट किया है, बहुत शानदार। सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं, मक्खन है इसके अंदर, गरम मसाला, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक और सॉसेस, सिरका। बिस्मिल्लाह। और ये मैंने एल्युमिनियम फॉइल इसीलिए ली थी कि इसमें जो ये जो रान है मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रैप करके रख सकूं। एक तरफ से लगाएंगे, बिस्मिल्लाह, फिर दूसरी तरफ से भी एज इट इज। पूरी रात पूरा दिन जब ये इसके अंदर मैरिनेशन होगी तो आप देखें क्या फ्लेवर निकल के आएगा। अच्छा, जो मेरी रिब्स हैं वो भी मैं इसी के अंदर फॉइल में ही मसाला लगा के रख दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपके सामने रान पे लगाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बहुत मज़े का है ये। अब मैं इसको अच्छे तरीके से आपके सामने ही कवर करूंगी और सारी रात और कल पूरा दिन के लिए मैं इसको फ्रिज में एज इट इज़ अपने डिश में पैक करके रख दूंगी। इससे ये होगा कि एक तो गोश्त जो है वो फ्रिज में ड्राई नहीं होगा, दूसरा इसके अंदर पैक होके पूरे जितने भी इसके अंदर मसाले हैं, लहसुन अदरक है, उस सब की खुशबू और सबका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे 24 घंटे के बाद। जी व्यूवर्स, तो मैंने कल रात से इसे मसाला लगाया हुआ था, तो पूरी रात और पूरा दिन गुजर गया इसे मसाला लगे, खूब मज़े से ये मैरिनेट हो चुकी है। ज़बरदस्त स्पाइस की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त इसमें मसाला लगा है। अब मैंने फॉइल में से निकाल के एक बड़ा, आप कोई भी बड़ा पतीला या बर्तन लें, उसमें रखें। इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया था, यहाँ कट लगा दिया था। तो अब मैं इसको स्टीम करूँगी इसमें रान को, और आधे घंटे और पौन घंटे बाद मैं इसको पलट दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेती है, या 1 घंटा 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो मैं इसको कवर करके अच्छे तरीके से रख दूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। बीच में मैं चेक करती रहूँगी इसे, और फिर मैं इसे पलट दूँगी। जब बिल्कुल ये गल जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे फिर हल्का सा रोस्ट भी करेंगे ताकि इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत हो जाए। तो मिलते हैं इसके तैयार होने के बाद। जी व्यूवर्स, तो मैंने अब इसे तकरीबन आधे घंटे के बाद चेक कर रही हूँ। इसे मैंने कपड़े से अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसे कवर कर दिया था। अब ये स्टीम में देखिए कितनी मज़े की गली है ये। अब मैं इसकी साइड पलटूंगी, साइड पलटने के बाद दोबारा इसे आधा घंटा दूंगी, फिर मैं इसे ऑयल डाल के ड्राई करूंगी। जी व्यूवर्स, तो तकरीबन पौन घंटा 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसे देखूंगी। मैंने अच्छे तरीके से इसे कवर किया। वाह, ज़बरदस्त, देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार गला है ये। देखें आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल गई है, सिर्फ 45 मिनट में गल गई है। अब मैं इसे पलटूंगी और जो आंच है, अपना फ्लेम है, वो हाई करूंगी और ऑयल डाल के इसको ड्राई करूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया है। अब इसका जो मसाला है वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। बहुत मज़े का, ये देखें आप कितनी खूबसूरत लुक आई है। आप इसे ज़रूर बकरा ईद पे ट्राई करें। गरम गरम मज़े का स्टीम आ रहा है। मैंने मसाला भी चखा है, ज़बरदस्त, यमी यमी। अच्छा, ये रिब्स थी, मैंने एक्स्ट्रा ली हुई थी, तो मैं अब ये रिब्स भी साथ ही कुक कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे तरीके से मैं ड्राई करती हूँ और ऑयल डाल के इसे थोड़ा सा हल्का सा फिर मैं थोड़ा फ्राई करूँगी इसकी लुक देने के लिए। वैसे ही इसकी लुक इतनी हसीन आई है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसे रेडी करने के बाद। जी, तो ये देखें हमारी जो मटन थाई है, बकरे की रान है, ये रेडी है। इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। देखें घर में कितने आराम से, कितने मज़े से बनी है। ये बाज़ार से आप ख़रीदें इतनी महंगी मिलती है, और आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने मज़े से घर के तमाम मसालों से ये तैयार हुई है स्टीम रान। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो इसी मोहब्बत और इसी प्यार के साथ अगर आपको मेरे चैनल और मेरी डिशें पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें।